तत्र विस्मयकेन यत् प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवत श्राव्यं शोक दुख विनाशनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सिकटा पुरैनिया में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विशिष्ट अतिथियों के रूप में सिकटा प्रमुख माननीय मुन्ना सिंह भाग लिए और मुन्ना सिंह ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मानव का कल्याण होता है और हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए सारे भक्तजन इसमें भाग लेकर पुण्य का भागी बने। कलश यात्रा में शामिल हुए माथे पर कलश लिए 1001 कन्याओं के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने सिकटा नदी के घाट पर पहुंचे, जहां यज्ञाचार्य प्रमोद पांडे एवं उपाचार्य अनिल पांडे ने विधिवत वैदिक मंत्रों से जल भरवाया। फिर भव्य कलश यात्रा में शामिल भक्तों ने यज्ञ स्थल पहुंचे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और ये जो भागवत कथा जो हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसमें आत्मा को बहुत शांति मिलती है। और मेरे ये गांव में जो यज्ञ हो रहा है मैं बहुत इससे प्रसन्न हूँ और जो भी इसमें जो भाग ले रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा सराहनीय कार्य किए। मैं उसके लिए गाँव वासियों को, इस पंचायत को, प्रखंड को, सभी जनता को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इस श्रीमद्भागवत कथा यज्ञ हो रहा है और यह सिकटा प्रखंड के हरिपुर पुरैनिया ग्राम में चैत्रवदी षष्ठी रोज गुरुवार दिनांक 20/3/2025 से प्रारंभ होगा और यह पूर्णावती होगा चैत्रवदी द्वादशी रोज बुधवार दिनांक 26/3/2025 को पूर्णावती होगा। तत्र विस्मयकेन यत् प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवत श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। ये श्रीमद्भागवत कथा का श्लोक है। इसका अर्थ होता है कि संसार में सब दुखों का नाश करने वाला ही श्रीमद्भागवत कथा है। इसको सुनने से व्यक्ति को निश्चित मुक्ति मिलती है और भवसागर से आदमी को तरण होता है। और किसी भी यज्ञ में जल यात्रा क्यों किया जाता है? देखिए, किसी भी यज्ञ में सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है या यज्ञ का जो जल यात्रा होता है, इससे होता है कि सबसे पहले वरुण की पूजा होती है और वरुण की पूजा करने से व्यक्ति को जहाँ भी वरुण की पूजा होगा, जैसे नदी में, जलाशय में, वहाँ जाया जाता है, वरुण का वाहन किया जाता है और वरुण के वाहन करके उसमें जल भरा जाता है। और वरुण की पूजा करने से इसे अर्थ होता है कि वरुण के पूजा करने के बाद आदमी को उस गांव में सुख शांति, अच्छी वृष्टि होती है और अच्छे अन्न धन उपजते हैं, उस लोगों को, किसान को खुशहाली होता है। इसलिए वरुण के पूजा करने से व्यक्ति को ऋण से भी मुक्ति मिलता है, इसीलिए वरुण की पूजा किया जाता है। जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इसमें कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस श्रीमद् भागवत कथा से सब जितने भी लोग हैं और जितने भी जीव जंतु हैं सबका कल्याण होता है। इस पूजन पाठ से बहुत अच्छा है और कल्याण के लिए इस कथा को श्रवण लोग करते हैं और बहुत सुंदर से भगवान के कृपा से सब लोग का जितने भी कष्ट है, दुख है, सब का दूर होता है भागवत कथा सुनने से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भागवत कथा यज्ञ और विष्णु महायज्ञ जब होता है, इस सब में क्या अंतर होता है? यज्ञ वे श्रेष्ठ कर्म। यज्ञ मानव जीवन का श्रेष्ठ कर्म होता है। यज्ञ में हविष यानी हवन से देवताओं को संतुष्ट किया जाता है और जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं और कविश यानी इसे पितरों को संतुष्ट किया जाता है कविश से। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ठात्मक यज्ञ, जपात्मक महायज्ञ और हवनात्मक महायज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे सतचंडी महायज्ञ, सहस्रचंडी महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ। ये उसके बाद सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होता है, वह होता है श्रीमद् भागवत महायज्ञ होता है। और यह श्रीमद् भागवत यज्ञ होता है, यह 7 दिन का होता है, 11 दिन का होता है, 21 दिन का होता है और लोग अपने सुविधा के अनुसार कराते हैं। सब यज्ञ कराएंगे, लेकिन इस पृथ्वी से और भवसागर से पार वहीं श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ से ही आदमी को मुक्ति मिलती है। इससे आदमी को शोक दुख ये सब विनाश करता है।
इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा किया जाता है। जिस तरह परीक्षित को सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा करके उनको सर्पदंश से मुक्ति किया था, उसी तरह इस गांव नगर को संत श्री मनोज शरण जी के कथा के माध्यम से सबको आध्यात्मिक ज्ञान होगा। आध्यात्मिक आधि भौतिक, दैविक भौतिक त्रापा तीनों से मुक्ति मिलेगा। और जग होता है, जग बहुत श्रेष्ठ कर्म होता है। भगवान जब इंद्र प्रसन्न होते हैं, जब उनकी कृपा होती है, उसी जगह जग का प्रावधान किया जाता है। सुनने जाएंगे तो शाकाहारी होना पड़ेगा, ये कहाँ तक सही है? देखिए, यदि ये कलयुग है, बहुत लोग शाकाहारी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है तो उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि 1 सप्ताह तक वो शाकाहारी रहें और कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद 1.25 महीना के बाद उन लोगों को आदेश दिया जाए कि आप लोग अब जो खाते हैं मीट मछली वो खाएँ, और जो शाकाहारी हैं तो बिल्कुल शाकाहारी हैं। जो प्रधान वेदी पर बैठते हैं, जो वेदी पर बैठते हैं, उनको 1.25 महीना पहले से 1.25 महीना बाद छुड़ा दिया जाता है। जिस तरह यहाँ 1.25 महीने यहाँ होली में भी बहुत लोग मीट मछली नहीं खाया, बहुत आनंद से रहे लोग। तो इसलिए जो शाकाहारी हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मांसाहारी हैं उनको 1.25 महीना पहले से छोड़ा दिया जाता है। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहिएगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब लोग सुखी रहे, सब लोग राजी खुशी रहे, सब लोग आनंद रहें। हम यही उपदेश देंगे, सबका कल्याण हो। इस गांव के अगल बगल जितने भी गांव हो, सबका कल्याण हो। इस समाज में, इस गांव में भगवान की असीम कृपा हो कि सब लोग खुशहाल रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।